हैं हमारे YouTube चैनल आयत खान मैथ पर। मैंने आपको नवोदय क्लास की कुछ जो बेसिक थी, थ्योरी थी, वो आपको पढ़ा दी मैंने। और आज हम पढ़ाने वाले हैं, उसके कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं। थ्योरी हमारी कंप्लीट हो चुकी थी और थ्योरी कंप्लीट होने के बाद में आज हम कुछ क्वेश्चन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? कुछ क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, देखो कुछ क्या देखते हैं क्वेश्चन हमारा, जिससे पहला क्वेश्चन ये है, अगर आपसे पूछ दिया जाए 10 से 20 तक के बीच की सभी भाज्य संख्या लिखो। भाज्य संख्या लिखो। अब आपसे पूछा जाएगा कि 10 से 20 तक के बीच की सभी भाज्य संख्या लिखना है। क्या लिखना है? 20 की भाज्य संख्या लिखनी है। और भाज्य संख्या कैसे लिखोगे? देखो 10 से लेकर के 20 तक, कहां तक? 10 से लेकर के 20 तक हमें सभी भाज्य संख्या लिखनी है। तो 10 से लेकर के, कहां सर के? 10 से, तो 10 से शुरू करेंगे और 10 के बाद में 12 के बाद में 14 के बाद में 15, 16, 18 और 20, ये संख्याएं हो जाएंगी। अब क्वेश्चन बात ये होती है कि आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन को समझना ये पड़ेगा कि 10 से 20 तक के बीच सभी संख्याएं लिखना है। 10 से 20 तक के बीच। अब अगर इसके बीच की बात कही गई है, 10 से लेकर के और 20 तक की, अब उसके हमें बीच की बात लिखना है। तो 10 से नहीं शुरू करेंगे, कहां शुरू करेंगे हम? 12 से। कहां से? 12 से, क्योंकि 10 और 20 के बीच की सभी भाज्य संख्याओं को लिखनी है। तो कौन कौन से हो जाएंगी संख्या हमारी? वो 12, 14, 15, 16, 18 और 20, ये संख्याएं हो जाएंगी। अगर आपसे ये पूछा जाता कि 10 से 20 तक सभी भाज्य संख्याएं लिखो, कहां तक की? 10 से लेकर के और 20 तक सभी भाज्य संख्याएं लिखो, तो आपको क्या लिखना पड़ता? तब आपको 10 से शुरू करना पड़ता और 10 से लेकर के कहां तक? 20 तक करना पड़ता। ठीक है, और अगर 10 और 20 के बीच की लिखना है तो आपके क्या हो जाएंगे? 12, 14, 15, 16, 18 और बस कितनी हो जाएंगी? ये संख्या हमारी इसकी बीच की संख्या हो जाएंगी। इसकी 10 और 20 की बीच संख्या है। बात समझ में आए? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो अगर सवाल आपसे यही फाँप दिया जाएगा सवाल थोड़ा थोड़ा कि 10 से 20 तक के बीच सभी, अब बीच की बात है, अगर बीच कहा जाए तो आप इसके बीच की बात लिखना है। अगर आप ये कहा जाए आपसे कि 10 से 20 तक की सभी, 10 से लेकर के और 20 तक सभी जितनी भाज्य संख्याएं हैं वो संख्या लिखनी हमको है, तो फिर कहां शुरू करेंगे? 10 से लेकर के और 20 तक कर देंगे। कहां तक कर देंगे? 10 से 20 तक की। ठीक है, उसी तरीके से देखो हम क्वेश्चन दूसरा सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे कि मान लो 15, कहां से? 15 से और 30 तक, 15 से 30 तक की सभी अभाज्य संख्या लिखो। सभी अभाज्य संख्याएं लिखो। अब आपको क्या करना है? अगर 15 से 30 तक की सभी, 15 से लेकर के और 30 तक, अगर 15 से लेकर के 30 तक सभी संख्याएं लिखनी है तो क्या करना पड़ेगा? तो 15 से शुरू करेंगे हम। कहां से लिखना शुरू करेंगे? 15 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? 15, अब 15 से, अब 15 से, तो 15 हमारी क्या भाज्य की अभाज्य? अभाज्य ना, तो 15 को हम नहीं लिखेंगे। बात समझ में आ गया? 15 को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 15 हमारी भाज्य संख्या कैसी है? 15 हमारी भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है। ठीक है, अब 15 से 30 तक की सभी अभाज्य संख्या लिखेंगे। ठीक, अब 15 को अगर लिख देंगे हम, अब बात यही से आ गई कि तक की है, अब 20 की बात नहीं कही गई है, तो आप यहाँ से गलती कर दोगे। क्या कर दोगे? आप यहाँ पर गलती करोगे, क्योंकि आपको क्या पढ़ाया मैंने कि 10 से लेकर के 20 तक के बीच, अगर 20 की बात है तो आप 20 की संख्या सारी लिखेंगे। और यदि आपसे ये कहा जाए कि 15 से 30 तक की सभी
तो क्या 15 भी शामिल हो जाएगा उसमें? उसमें 15 शामिल नहीं होगा। क्यों शामिल नहीं होगा? क्योंकि 15 हमारी संख्या जो होगी वो संख्या ये अभाज्य संख्या होगी, अभाज्य नहीं होगी। ऐसी होगी, ये संख्या हमारी भाज्य होगी। तो 15 को हम नहीं लिख सकते हैं। कहां से लिखेंगे हम? 17 से। कहां से लिखेंगे? 17 से। 17, 19, 23, 29 ये संख्याएं हो जाएंगी हमारी। कौन कौन सी? 17, 19, 23 और 29। ये हमारे इसके बीच की तो है, पर यह भी कहा गया कि 15 से 30 तक की सभी अभाज्य संख्याएं लिखो, या आपसे बोला जाए 15 से 30 तक की बीच या के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं लिखो, तब भी आपका आंसर यही आएगा। ठीक। अगर आपसे ये कह दिया जाए, देखो अब क्वेश्चन देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा क्वेश्चन में क्या देखते हैं? थर्ड क्वेश्चन में कुछ आपको क्वेश्चन में कुछ बदलाव मिलेगा आपको। क्या तीसरे क्वेश्चन में बदलाव मिलेगा? अगर आपसे ये कह दिया जाए कि 23 से लेकर, यानी 23 से और 37 तक, 37 तक की सभी अभाज्य संख्याएं लिखो, सभी अभाज्य संख्याएं लिखो। तो आपको कैसे लिखना है? अब बात चल रही है कहां से लेकर के? 23 से लेकर के और 37 तक। कहां तक? 23 से लेकर के और 37 तक आपको सभी अभाज्य संख्याएं लिखनी है। अब 23 से लेकर के, अभी आपको बात समझाया पहले कि 15 से लेकर के 30 तक। कहां से? 15 से और 30 तक। अब 15 से 30 तक करोगे तो उसमें 15 शामिल नहीं होगा। क्यों? 15 से तो हम शुरू करेंगे, लेकिन 15 हमारी जब भाज्य संख्या नहीं अभाज्य है तो फिर 15 को हम नहीं लिखते थे, नहीं लिखा था मैंने। तो उसी तरीके से पर बात ये है कि यहाँ पर 23 से लेकर के, अब हम पहले गणना कहां से करेंगे? 23 से शुरू करेंगे। कहां से? 23 से। तो 23 हमारी कैसी संख्या हमारी है? 23 हमारी अभाज्य संख्या। कैसी है? अभाज्य। तो 23 की हम गणना करेंगे। अब हम 23 से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 23। अब 23 के बाद 24 हमारी नहीं है, क्या है? भाज्य संख्या है। 24 के बाद 25 हमारी भाज्य है, 26 हमारी भाज्य है, 27 हमारी भाज्य है। इसके बाद 29 हमारी कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। कैसी है? 29 हमारी अभाज्य है। 29 के बाद 30 आपकी भाज्य संख्या है। क्या है? 30 आपकी संख्या भाज्य है। और 30 के बाद में 31 देखते हैं। 31 हमारी कैसी है? अभाज्य संख्या। कैसी है? अभाज्य संख्या है। और 31 के बाद में 32 हमारी भाज्य है, 33 हमारी भाज्य है, 33 के बाद में 34 भी है, और 35 भाज्य है, 36 भाज्य है, और 37 भाज्य हमारी नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 23 से लेकर के और 37 तक की सभी अभाज्य संख्याएं लिखनी है, सभी अभाज्य संख्या लिखनी है। और यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो सकता है कि 23 से लेकर के, मतलब 23 से 37 के बीच, 23 से 37 के बीच की सभी अभाज्य संख्या लगो। तो जब 23 और 37 के बीच की, तो आपको संख्या कितनी लिखनी पड़ती? दो संख्याएं होती है हमारी। कौन कौन सी? 29 और 31, यानी 29 और 31 संख्याएं होती है हमारी। ये जो 23 और 37 के बीच की संख्याएं आती है हमारी। बात समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? ओके, तो आपको समझ में आ रहा है ना? चलो और कुछ देखते हैं क्वेश्चन आगे हम। भाज्य हो गया, अभाज्य हो गया। अब बात चलती है थोड़ी सम और विषम की तरफ। कहा चलते हैं? सम और विषम की तरफ देखते हैं कि जैसे आपसे कुछ क्वेश्चन बोल दिया जाएगा कि 10 से लेकर के 10 से लेकर 30 तक की सभी सम संख्या लिखो। क्या होगा? सभी सम संख्याएं लिखो। अब आपको क्या करना है? 10 से लेकर के 30 तक की, कहां तक? 10 से लेकर के और 30 तक की सभी संख्याओं को आपको क्या करना है? लिखना है कि 10 से लेकर के 30 तक की सभी संख्याएं लिखो जो हमारी सम संख्या हो। कैसी हो? सम संख्या लिखना है। अब देखो 10 हमारी संख्या कैसी है? सम। कैसी संख्या है? सम। 11 कैसी है हमारी? विषम। कैसी है? अभी आपको बताया था मैंने, सम और विषम। सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या हमारी
2 से विभाजित हो जाए, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, ऐसी संख्याओं को हम सम संख्या कहेंगे। ठीक है, तो 10 के बाद 12 हो जाएगी, 12 के बाद 14 हो जाएगी, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद में 22, 22 के बाद में 24, 24 के बाद में 26, 26 के बाद में 28, इसके बाद में 30। ठीक है, तो ये 10 से लेकर के और 30 तक की सभी सम संख्याएं हैं। कितनी है? 10 से लेकर के और 30 तक की सभी कई संख्या हमारी है, सम संख्याएं हैं। ठीक है, अगर अगला क्वेश्चन आपसे ये कह दिया जाता कि 10 से और 10 से 30 तक या 30 तक के बीच सभी सम संख्या लिखो, सभी सम संख्याएं लिखो। अब आपको यहां से देखो, अब बात यहां क्या हो गई कि 10 से 30 तक के बीच, कहां से? 10 से लेकर के और 30 तक के जो बीच संख्याएं हैं, इनके और इनके बीच की संख्याएं आपको लिखनी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेंगी? 10 और 30 के बीच की सारी संख्याएं आपको क्या करनी पड़ेंगी? लिखनी पड़ेंगी कि वो संख्या हमारी कौन कौन सी हैं, जो हमारी कैसी हैं, सम संख्या है। कैसी है? सम संख्या। अब 10 से नहीं स्टार्ट करेंगे हम, कहां से करेंगे? 10 से स्टार्ट नहीं करेंगे, कहां से करेंगे? 12 से। कहां से? 12, मतलब इसके और इसके बीच की संख्या है। क्या करना है? 12, 14, 14 के बाद में 16, इसके बाद 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30। पर 30 हमारी संख्या नहीं होगी, क्योंकि 30 और 10 इन दोनों के बीच की संख्याएं लिखनी पड़ेंगी। हमें कितनी भी संख्याएं ये होगी, ये सारी संख्या क्या करनी पड़ेंगी? आपको लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो ये 10 से लेकर के 30 तक के बीच की सभी सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 10 को हम क्या कर देंगे? छोड़ देंगे, और 30 को भी हम क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। ये 30 और हमारी 10, ये दो संख्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि 10 और 30 के बीच की सारी संख्या पूछी गई है, तो जो हमारी सम संख्या है। कैसी है? सम संख्या है। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं आ गया? चलो आगे देखते हैं कुछ सब क्वेश्चन। अब देखते हैं कुछ सम और विषम के बारे में देखते हैं। सम के बारे में तो हो गया, अब क्वेश्चन देखते हैं विषम। क्या देखते हैं? विषम को लेकर के चलते हैं। देखो विषम क्या होता है। विषम के बारे में बताया था कि विषम संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो विषम संख्या क्या होती है कि जिस संख्या में या जो संख्या हमारी 2 से विभाजित ना हो, क्या ना हो? 2 से संख्या हमारी विभाजित ना हो, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? ऐसी संख्या को हम विषम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। देखो क्वेश्चन आपसे कह दिया जाएगा कि 20 से लेकर के 20 से 30 तक की सभी विषम संख्या लिखो, सभी विषम संख्या लिखो। अब जितनी भी विषम संख्या हैं, वो सारी विषम संख्या लिखना है आपको 20 से लेकर के 30 तक की। कहां से? 20 से लेकर के 30 तक की। अब 20 से शुरू करेंगे हम, तो 20 से लेकर के 30 तक की सभी विषम संख्या लिखना है। तो 20, अब 20 संख्या थोड़ी ना हमारी विषम होगी, ये कैसी होगी? सम होगी। कैसी होगी? सम। 20 के बाद क्या आएगा? 21। अब हम 21, 20 नहीं लिखेंगे, 21 से स्टार्ट करेंगे। कहां से करेंगे? 21, क्योंकि 21 हमारी विषम संख्या है। कैसी है? विषम संख्या हमारी 21 है। 21 के बाद में 23, 23 के बाद में 25, 25 के बाद में 27, 27 के बाद में क्या होती है? 29। तो ये हमारी, अब ये हमारी कैसी हो गई? ये हमारी सारी संख्याएं विषम संख्या हो गई, जो हमारी 20 और 30 के बीच की है। कैसी है? और ऐसा क्वेश्चन ये आ जाएगा कि अब 20 से 30 तक के बीच सभी विषम संख्याएं लिखो, विषम संख्याएं लिखो। तो बात वही है, क्या है? ये और ये बात एक ही है। कैसी बात है? क्योंकि यहाँ कहा 20 से 30 तक की सभी विषम संख्या लिखो। अब 20 से हम 20 से स्टार्ट करेंगे, तो क्या 20 हमारी विषम संख्या है? क्या 20 हमारी विषम संख्या नहीं है, तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा 21 से ही। अब बात ये कह रही है कि 20 से लेकर के 30 तक के बीच की, तो 20 और 30 के बीच में भी संख्या वही आएंगी हमारी। कौन कौन सी? 21, 23, 25, 27 और 29। ये संख्याएं आएंगी हमारी कैसी? विषम संख्या आएंगी। क्या आएंगी? विषम संख्या आएंगी। ठीक है,
तो इसको नोट करो फटाक से, देख लो समझ में आ गया। अब कुछ क्वेश्चन देखो इसे कि आपसे ये कह दिया जाएगा, अगला क्वेश्चन ये है कि 21 से 29 तक की सभी विषम संख्याएं लिखो। सभी विषम संख्याएं लिखो। अब हमें 21 से 29 तक की सभी विषम संख्या लिखनी है। अब यहाँ हम काउंटिंग करेंगे कहां से, 21 से। कहां से करेंगे, 21 से, क्योंकि 21 जो संख्या हमारी होगी वो संख्या कैसी होगी, वो विषम संख्या होगी। कैसी होगी, विषम संख्या होगी। अब 21 होगी, 21 के बाद में 23 होगी, 23 के बाद में 25 होगी, 25 के बाद में 27 होगी, 27 के बाद में 29 होगी। बात समझ में आ गया, ये क्या हो गया, 21, 23, 25, 27, 29, ये हमारी संख्या ऐसी विषम संख्याएं हैं जो कि 21 से लेकर के 29 तक की है। कहां तक है, 21 से लेकर के 29 तक है। अगर आपसे यही यहाँ पूछिए क्वेश्चन कर दिया जाता कि 21 से, कहां से, 21 से 29 तक के बीच की सभी विषम संख्याएं लिखो। के बीच की सभी विषम संख्याएं लिखो। विषम संख्याएं लिखो। क्या करना है, इनके बीच की सभी विषम संख्याएं हमको लिखनी है। ठीक है, हम कैसे लिखेंगे। अब 21 से 29 तक के बीच, क्या बात चल रही है, 21 से लेकर के और 29 तक के बीच की सभी विषम संख्या लिखनी है। अब हमें 21 से स्टार्ट नहीं करनी है, 21 और 29 ये दो संख्या हमको नहीं लेनी है, क्योंकि इनके और इनके, इन दोनों संख्याओं के बीच की विषम संख्या पूछी गई हमसे। क्या पूछा गया है, 21 और 29 यानी 21 और 29 के बीच की हमारी विषम संख्याएं पूछी गई है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 23, 23 के बाद में 25, 25 के बाद में 27 और 27 के बाद में क्या आता है, 29। तो 29 और 21 हमारी नहीं होगी, कौन कौन संख्या होंगी, 23 होगी, 25 होगी और 27 होगी। ये संख्या हमारी ऐसी संख्या होंगी जो कि 21 से लेकर के और 29 तक के बीच की सभी विषम संख्याएं होंगी। क्या होंगी, सभी विषम संख्या होंगी। ठीक है, अंडरस्टैंड, समझ में आ गया नहीं आ गया। अब देखो ये सम हो गया, विषम हो गया, भाज अभाज हो गया। ठीक है, और आपको एक कुछ पॉइंट लिखवाए थे मैंने, तो उस पॉइंट में दिया गया था कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, ये क्वेश्चन आएंगे पॉइंट के रूप में दिया था मैंने कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हमारी हो सकती हैं। ठीक है, या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या हो सकती हैं, या सभी प्राकृतिक संख्या या सभी पूर्ण संख्या हमारी पूर्णांक संख्या हो सकती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में देखो अब कुछ देखते हैं आगे संख्याओं के बारे में। ये कि अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि चार अंकों की छोटी से छोटी, 4 अंकों की छोटी से छोटी भाज्य संख्या लिखो। अब देखो 4 अंकों की छोटी से छोटी भाज्य संख्या लिखो। अब पहले हम ये देखते हैं कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हमारी होती क्या है, 4 अंकों की छोटी से छोटी हमारी संख्या होती क्या है। तो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या लिख सकते हैं हमें 1000, क्या लिख सकते हैं 1000, क्या लिख सकते हैं 1000। अब 4 अंकों की छोटी से छोटी भाज्य संख्या लिखो। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी भाज्य संख्या हमारी 1000 ही होगी। क्या होगी, 1000 ही होगी। बात समझ में आ गया। अब 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तब भी हमारी 1000 होगी, 4 अंकों की छोटी से छोटी भाज्य संख्या तब भी हमारी 1000 ही होगी। अब बात कहां से बदलेगी, कहानी कहां से बदलेगी, अगर क्वेश्चन आपसे ये दे दिया जाए कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी
भाज्य संख्याएं लिखो। क्या होगा? बड़ी से बड़ी भाज्य संख्या लिखो। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी भाज्य संख्या लिखनी हमको है, तो वो कैसे लिखेंगे? देखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9999 होती है ना, 9999 कितनी होती है? 9999 होती है। अब ये देखो, हम ये देखते हैं कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो हमारी है 9999, और इसके बाद भाज्य संख्या भी है, तो ये भाज्य संख्या भी है। कैसी है? ये भाज्य भी है। क्यों? 1 से तो भाग चला जाएगा इसमें, और जो स्वयं संख्या हमारी 9999 है, 9999, तो इससे भी ये डिवाइड हो जाएगी, इससे भी ये विभाजित हो जाएगी, बल्कि हमारी 3 से भी डिवाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 3 से भी डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। और ये किससे हो जाएगा? यानी कि 3333 से, उससे भी डिवाइड हो जाएगी ये 1। अब 11 जो, अब 3 से हम, और 3 के बाद 9 से डिवाइड करेंगे इसको हम, तो 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या है, और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी भी संख्या है। ठीक है, अब देखो 2 क्वेश्चन हम आपको बदलते हैं कि जो क्वेश्चन आपको कैसे बदले हुए मिलेंगे। इसी में क्वेश्चन आपको बदल दिया जाएगा। क्या बदल दिया जाएगा? देखो इस क्वेश्चन में आपको बदलाव ये मिलेगा कि पूछा जाएगा कि मान लो अभी चलते हैं 3 क्वेश्चन, देखो कि 3 अंकों की 7 से 3 अंकों की 7 से विभाज्य छोटी से छोटी संख्या लिखो। छोटी से छोटी संख्या लिखो। छोटी से छोटी संख्या लिखो। अब आपको यहां से क्वेश्चन बदला हुआ मिला कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? छोटी से छोटी संख्या। लेकिन वो 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या ऐसी होनी चाहिए जो संख्या हमारी क्या करे? 3 से विभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सॉरी, 7 से विभाज्य होना चाहिए। किससे? 7 से विभाज्य होना चाहिए। अब देखो पहले हम देखते हैं कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी छोटी संख्या। अब 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी हमारी? बोलो बेटा, क्या होगी? हाँ, 100। कितनी जाएगी? तो देखते हैं कि 3 अंकों की 7 से विभाज्य छोटी से छोटी संख्या लिखो। तो क्या लिखेंगे? 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? 100। कितनी हो जाएगी? 100। अब लेकिन बात आगे ये हमसे पूछा गया कि वो कैसी होना चाहिए? वो हमारी होना चाहिए संख्या 7 से विभाज्य। क्या होना चाहिए? 7 से विभाज्य। तो अब क्या करेंगे हम? पहले हम 7 से डिवाइड कर दें इसको। क्या कर देंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। 7 एकम 7, यानी 7 1 जा 7, कैरी मतलब कितना बचा रिमाइंडर? 3, कैरी 0 किया, और 7 3 जा, सॉरी 7 4 जा 28। कितना हो जाएगा? 28। कितना बचेगा हमारा? 2। कितना बचेगा? 2। अब देखा जाए, अगर 100 से, क्या है? 100 है, अगर 100 में हमारा 2 नहीं होता, क्या नहीं होता? 2 अगर ना होता, यानी 2 अगर ना होता, 2 कम होता 100 में, तो हमारा कितना बच्चा? 98, 98। तो 98 ये हमारा क्या बचता? ये हमारा बचता कि 7 से विभाजित होने वाली संख्या बचती। लेकिन बात ये कहेगी इसमें है कि 3 अंकों की होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3 अंकों की होना चाहिए। तो 3 अंकों की होने के लिए क्या करेंगे आप? इसमें 7 को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जब 7 को जोड़ेंगे इसमें कितना हो जाएगा? 8 7 15 9 1 10, 105, यानी 105। क्या हो जाएगा? अब 105 जो संख्या हमारी ऐसी होगी जो वो 3 अंकों की होगी, वो भी 7 से डिविजिबल होगी, यानी 7 से विभाजित हो जाएगी। तो कितना आंसर आएगा आपका? 105। कितना आएगा? 105। तो ये 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, बात समझ में आ गया? चलो अब देखते हैं आगे क्या। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है
अगले क्वेश्चन को क्या करते हैं कि जिससे लिख दिया क्वेश्चन हमने ये, दो अंकों की बड़ी से बड़ी दो से विभाज्य संख्या लिखो। आप देखते हैं क्या लिखा है, दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए, और वो बड़ी से बड़ी संख्या कैसी होनी चाहिए, जो कि वो हमारे दो से विभाज्य होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, दो से विभाज्य होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि क्या दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 99। क्या होती है, 99। लेकिन बात ये कहा कि वो दो से विभाज्य होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, दो से विभाज्य होना चाहिए। तो आप जानते हो कि 99 हमारी दो से डिविजिबल नहीं है। ऐसी नहीं है, दो से विभाजित नहीं है। अगर आपने क्या कर दिया, इसी में से अगर 99 में से 1 कम कर दिया, यानी माइनस कर दिया 1, तो कितना बचेगा, 98। तो 98 हमारी दो से कैसी है, विभाज्य संख्या। कैसी है, दो से विभाजित संख्या हमारी है, और वो दो अंकों की बड़ी से बड़ी भी संख्या है। कैसी है, बड़ी से बड़ी संख्या है। अभी देखो विभाजिता के नियम आपको पढ़ाएंगे कल की क्लास में, ठीक है, जो आपको समझ में आएगा कि कौन संख्या हमारी दो से विभाजित है, और कौन संख्या हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी, और कौन संख्या हमारी 4 से होगी, कौन संख्या 5 से होगी, कौन संख्या हमारी 6 से होगी, और कौन संख्या हमारी 7 से होगी, 8, 9, 10। तो आपको विभाजिता के नियम हम अगली क्लास में पढ़ा देंगे, ठीक है। अब वो अगली क्लास हमारी कल रहेगी, वो इसमें हम आपको विभाजिता के नियम सिखाएंगे, और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे उन क्वेश्चनों को समझाएंगे। आपको हमको लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से आपको सवाल समझ में आएंगे होंगे, ठीक है। और अगर हमारे सवालों को आपने समझ लिया है अच्छे ढंग से, तो आप क्या करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमारे चैनल का नाम है आयत खान मैथ स्टडी। पर जा करके आप ऐसे मजेदार क्वेश्चनों को पढ़ते रहें, और लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। ठीक, थैंक यू सो मच।